नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है 2 जून फ्राइडे को भारत के इतिहास के सबसे बड़े रेल दुर्घटनाओं में से एक दुर्घटना हुई है। यह दुर्घटना भारत इतिहास के टॉप 4 सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है, क्योंकि भारत के इतिहास में सबसे खतरनाक जो रेल दुर्घटना हुई थी वो 1981 के आसपास हुई थी, जब एक ट्रेन नदी को पार कर रही थी और उसी टाइम किसी वजह से वो ट्रेन नदी में गिर गई, जिसमें 750 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और हजारों लोग घायल हुए थे। जो ये दुर्घटना थी ये बिहार में हुई थी। ऐसे करके 3-4 और सबसे खतरनाक दुर्घटनाएं हुई थी और उसके बाद जो ये 2 जून को फ्राइडे को जो दुर्घटना हुई थी, ये दुर्घटना इन्हीं 4 दुर्घटनाओं में से, इन्हीं 4 सबसे खतरनाक दुर्घटनाओं में से एक मानी जा रही है। क्योंकि अभी शुरुआती जांच में पता चला है कि 300 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और 900 के आसपास लोग घायल हुए हैं, लेकिन देखते हैं ये आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। तो दोस्तों, जो भी मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, ये सारी चीजें आपको पता होगी, न्यूज के माध्यम से आप लोगों ने ये सारी चीज सुन ली होगी, लेकिन आपको शायद ये चीज नहीं पता होगी कि आखिर किन वजहों से ये दुर्घटना हुई है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही मेन वजह बताऊंगा कि आखिर ये दुर्घटना क्यों हुई है, और इसके अलावा मैं आप लोगों को रेलवे के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो यार, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि आखिर कौन कौन सी इसमें ट्रेनें शामिल थी और इसमें हुआ क्या, आखिर दुर्घटना हुई क्या है। तो दोस्तों, इसमें 3 ट्रेनें शामिल थी। पहली ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल से चेन्नई की तरफ जा रही थी, और फिर दूसरी ट्रेन है बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई से वेस्ट बंगाल की तरफ जा रही थी। ये 2 गाड़ियां हो गई, और जो तीसरी गाड़ी थी वो मालगाड़ी थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बालासर स्टेशन पे ही एक मालगाड़ी खड़ी थी, तो जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस है ये बालासर स्टेशन के आसपास आते ही उस मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद उसके 2-3 डब्बे दूसरी पटरियों पे जाके गिर गए, और उसी टाइम के आसपास दूसरी तरफ से चेन्नई हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, जो कि बेंगलुरु एक्सप्रेस भी उसको बोल सकते हैं, वो दूसरी तरफ से आ रही थी। अब क्या हुआ, क्योंकि 2-3 डब्बे दूसरी पटरियों पे गिरे हुए थे, तो जो ये चेन्नई एक्सप्रेस है वो जाके उन डब्बों से टकरा गई, जिसके बाद ये सारी दुर्घटना हुई। इसके बाद क्या हुआ, रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, और आदेश देने के 48 घंटे के आसपास ये रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि आखिर इन हादसों के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो दोस्तों, रिपोर्ट में ये सामने आई है कि इन हादसों के पीछे ह्यूमन एरर है। मतलब कि क्या हुआ, जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है उसको मेन लाइन पे जानी थी, लेकिन वो लूप लाइन पे चली गई, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है। उस दुर्घटना के चलते जो तीसरी ट्रेन थी बेंगलुरु एक्सप्रेस, वो जाके उन डब्बों से टकरा गई। मतलब कि एक दुर्घटना की वजह से दूसरी दुर्घटना हुई। तो दोस्तों, जो नए लोग हैं या नॉन टेक्निकल लोग हैं या जिन लोगों को नहीं पता लूप लाइन और मेन लाइन क्या है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन पे अपने हिसाब से कुछ लूप लाइनें होती हैं और कुछ मेन लाइन होती है। मेन लाइन किस काम आती है कि जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको उस स्टेशन पे नहीं रुकना, तो वो उस स्टेशन के मेन लाइन से होते हुए आगे निकल जाएगी। और या फिर अगर कोई दूसरी कोई ट्रेन है, लोकल ट्रेन है या कोई भी ट्रेन है, उसको उस स्टेशन पे रुकना है, तो वो क्या करेगी, लूप लाइन से होते हुए स्टेशन या प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं, जैसे कि दिल्ली का स्टेशन हो गया या मुंबई के स्टेशन हो गए, उसमें कुछ मेन लाइन होती है, उन मेन लाइनों से होते हुए कई सारी पटरियां होके गई रहती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि एक पटरी से कई सारी पटरियां होके निकली होती हैं, तो जो वो पटरियां साइड से निकल के गई होती हैं वो लूप लाइन होती है। मतलब कि कोई अगर ऐसी ट्रेन आएगी जिसको उस स्टेशन पे नहीं रुकना, तो वो मेन लाइन से सीधे होते हुए चली जाएगी, और अगर उसको किसी प्लेटफॉर्म पे रुकना है और थोड़े टाइम बाद आगे निकलना है, तो वो क्या करेगी, वहीं से होते हुए लूप लाइन पे चली जाएगी और उसी प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो वो लूप लाइन होती है वो आगे चल के जाके उसी मेन लाइन से दोबारा मिल जाती है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ताकि अगर कोई ट्रेन वहां पे नहीं रुकना चाहती हो तो वो सीधे निकल जाए, और जो ट्रेन रुकना चाहती है वो लूप लाइन पे जाके खड़ी हो जाए। तो दोस्तों, जो ये लूप लाइन होती है ये लगभग 750 मीटर के आसपास होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने एक बात और नोटिस करी होगी कि जो ट्रेन होता है उसमें तो एक आगे ड्राइवर होता है और एक पीछे एक गार्ड और होता है। तो दोस्तों, उस गार्ड का क्या काम होता है कि वो पीछे से नजर रखता है कि जो ट्रेन है वो लूप लाइन में पूरी तरह से आ गई है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो आधी ट्रेन है वो लूप लाइन में आ गई हो और जो आधी ट्रेन है वो मेन लाइन में हो। तो ऐसे में क्या होगा, मेन लाइन से कोई ट्रेन आएगी तो वो जाके उस ट्रेन से टकरा जाएगी, तो जो पीछे
गार्ड होता है वो देखता रहता है पूरी तरह कि जो वो ट्रेन है वो लूप लाइन में आके खड़ी हुई है कि नहीं। तो दोस्तों ये दुर्घटना हुई है। इस केस में क्या हुआ, जो वो मालगाड़ी थी वो लूप लाइन में आराम से खड़ी हुई थी। क्या हुआ, कोरोमंडल एक्सप्रेस बंगाल से आ रही थी और टाइम क्या हुआ, ह्यूमन एरर की वजह से या फिर हो सकता है लोको पायलट ने सिग्नल को ना देखा हो और उसने मेन लाइन की जगह लूप लाइन पे ट्रेन को मोड़ दिया। लूप लाइन पे पहले से ही मालगाड़ी खड़ी थी और वो जाके उस मालगाड़ी से टकरा गई। उसके बाद उसके 2-3 डब्बे दूसरे मेन लाइन पे जाके गिर गए और उधर दूसरी तरफ से चेन्नई एक्सप्रेस आ रही थी और वो जाके उस डब्बों से टकरा गई और इसके बाद ये दुर्घटना हुई है। जो अभी शुरुआती जांच हुई है उसमें तो यही सारी चीज सामने आई है। हो सकता है इसमें कुछ अपडेट हो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों जिन लोगों को अभी भी लूप लाइन और मेन लाइन में थोड़ी कंफ्यूजन है तो मैं उनको एक सिंपल वे में समझा देता हूं। जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो आप क्या करोगे, हाईवे के थ्रू दिल्ली से मुंबई जाओगे। अब दिल्ली से मुंबई के बीच जाने वाले रास्ते में बहुत सारे शहर आएंगे, बहुत सारे गांव आएंगे। तो ये तो है नहीं कि आप उन शहरों से होते हुए जाओगे घूम के, आप सीधे डायरेक्ट उन शहरों को बाईपास करते हुए डायरेक्ट मुंबई जाओगे। तो इसी तरह जो ये मेन लाइन होती है इसका यही काम होता है कि उस स्टेशन पे ना रोकने की बजाय डायरेक्ट मेन लाइन से उसको आगे निकाल दे और जो गाड़ियां उस स्टेशन पे रुकना चाहती हैं वो मेन लाइन के थ्रू लूप लाइन पे आ जाए, वहां रुक जाए और जब उनकी टाइमिंग आगे जाने की होगी तो उस लूप लाइन से होते हुए वो मेन लाइन पे पहुंच जाएंगी और आगे निकल जाएंगी। ये फंडा होता है लूप लाइन और मेन लाइन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है यार। जाते जाते यार इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। 2000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवा दो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।